केजरीवाल साहब जिंदाबाद, जनाब केजरीवाल साहब जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद, आम आदमी पार्टी जिंदाबाद। जरूरी होता है जब मेहमान को बाहर से आए ना उसको पहले यहाँ पे सर कौन कहता है बहुत आई में बात हमारे कन्वीन को जगत साहब सिन्हा साहब मनीष सिन्हा साहब जो दिल्ली से आए हुए हैं, हमारे कन्वीनियर जम्मू इतनी शर्म की बात ये नहीं करने के बाद वो कतल मुझे चपरासी बड़े दुख की बात। निजाम को तब्दील करना ये आदमी करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशनी खुदा करे। कौन कहता है मौत आई मैं मर जाऊंगा, मैं तो कतरा हूँ समंदर। वो परमिशन है कि भाई वो आके इंटरव्यू दे सकते, यहाँ का लड़का भी ये वो परमिशन देगा। तो पहली चीज ये है कि वो दिल्ली के लड़के से कंप्लीट नहीं कर पाए। इंसान की बेसिक नीड्स होती है, अगर उसकी बेसिक नीड्स फुलफिल ना हो तो वो बात रास्ते में जाएगा। और जो हमारी स्टेट है वो पुरानी की तरह से बना रही है। जो इंसान PhD किया हुआ है, MPhil किया हुआ है, तो उसको जो आप बेसिक सैलरी देंगे 6,000 या 7,000, जब इंसान की बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं होगी तो बात रास्ते पे जाएगा। SPO की हमने बात उठाई है सेवा सिंह बालाजी ने कि एक स्टेट में जब पॉलिसी बनती है तो एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल दिए जाते हैं, उसमें एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। एक SPO जब 10 या 12,000 देता है और दूसरा उसका साथी जब 50 या 60,000 देता है। इसी तरह एकेडमिक अरेंजमेंट जो सिंचाई मिशन किया 7 लाख में टीका लगते हैं तो आप और भी बात सकता हूँ। जब उनकी बेसिक नीड्स पूरे करोगे तो करप्शन अपने आप खत्म होगा। की थी जिसमें उनकी नीत जो हमें लगा कि नीत उनकी साफ नहीं है, जिसमें उन्होंने MHA का गाइडलाइन बताई। मैं बताना चाहता हूं, अब क्या बताएं, अब हम तो सुप्रीम कोर्ट बताएगा। हमने उनकी उस बात को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। उन्होंने ये कहा था कि MHA की जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक इनके साथ फैसला किया जाएगा। मगर मैं पुंछ से जम्मू कश्मीर के पढ़े लिखे DG साहब को ये कहना चाहता हूँ कि जो वो हवाला देते हैं MHA की गाइडलाइन, वो MHA की गाइडलाइन बताते हैं हमारा उठना बैठना आना जाना ही MHA में रहता है। यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में मैं परसों भी दिल्ली में ही था, तो उसमें जो उनको हवाला देते हैं वो फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए है। यानी कोई नया SPOs भर्ती करना हो उसके लिए MHA की जो गाइडलाइन है, यानी 18 to 28 साल, मैट्रिक पास, 5 फुट 6 इंच, वो हमें भी पता है DG साहब। अब हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ये गुहार लगाई है कि जो ये MHA की गाइडलाइन बताते हैं वो है फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए। हम फ्रेश रिक्रूटमेंट नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि जिन लोगों की बदौलत आज आप और जो गरीब और पसमानदा तबका है उसकी ये जो सदा थी यहाँ, जो बातें थी यहाँ, असल में इनको उजागर करना था कि
75 ईयर्स हो गए, 75 साल से हमारा मुल्क आज़ादी की गुण गाता है। हम रोज़ आए दिन टीवी पे देखते हैं कि हमारे मुल्क ने ये तरक्की की, हमारे मुल्क ने वो तरक्की की, हमारे मुल्क ने ये किया। लेकिन बड़े दुख की बात है कि जब मैं इलेक्शन ड्यूटी पे, जब मैं सर्विस में था तो इलेक्शन ड्यूटी पे गया और मैंने वहाँ लोगों को देखा, जो उनकी मैंने हालत देखी कि वो 75 साल से वैसी की वैसी नस्ल दर नस्ल उसी परेशानी में वो ज़िंदगी काट रहे हैं। वोट वो दे देते हैं बेचारे गुड फेथ पे कि भाई हमने दिया, तो फिर नेशन कॉन्फ्रेंस को देखा जी कि ये हमारे मसीहा बन के आएंगे, हमारी परेशानी ख़त्म करेंगे। पहले कांग्रेस थी, फिर जनाब PDP आ गई, फिर वो हुआ, लेकिन सब कुछ वहाँ का वहाँ और वैसे ही। तो इकबाल साहब, में कहाँ कूड़े के ढेर पे रहते हैं, लेकिन जब यहाँ हॉल में आए और जब यहाँ पूंछ के निवासी लोगों से हमारी मुलाकात हुई, आप लोगों से, और आप लोगों ने जब यहाँ की मुश्किलों के बारे में हमें बताया तो बहुत अफसोस हुआ। और हमें लगता है कि हमें एक अच्छी सरकार मिली है दिल्ली में, जिन्होंने हमें हमारी हर छोटी से छोटी ज़रूरतों के बारे में उन्होंने सोचा। और सच्चे मन से कहूँ तो हुकूमत होनी भी चाहिए ऐसी जो आम जनता के बारे में सोचे। जनता को कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है चाहती, उनकी जो छोटी छोटी ज़रूरतें होती है, उनकी कामना होती है कि हमारी जो सरकार हो हमारी वो छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा कर दे। उनको बहुत बड़ा एजेंडा नहीं होता, उनका कोई राफेल खरीद के लाना है या हमें बहुत बड़ा कोई मिसाइल ला के देना है हमें, उनको ये इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन उनको ये चीज़ की ज़रूरत होती है कि अगर उनके घर में कोई बच्चा का तबीयत खराब हो गया तो उनको छोटा सा दवाई का टीका जरूर मिलना चाहिए। उनकी ज़रूरत होती है जब वो सुबह उठते हैं तो